साथियों नमस्कार, मैं हर्ष अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं तहलका न्यूज़। साथियों, कृषि आंदोलन पिछले 1 साल से लगभग चल रहा है। आप सब इसके विषय में जानते हैं। साथियों, आप सबको पता है कि पिछले दिनों में प्रधानमंत्री ने कृषि बिल को वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक राकेश टिकैत का कहना है कि हम बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो आह्वान किया कि अब अपने घरों में लौट जाइए क्योंकि हमने कृषि कानून वापस ले लिए हैं। लेकिन टिकैत जी ने कहा पहले संसद में उस बिल को वापस करिए, संविधान पास कीजिए उसके लिए, उसके बाद हम लोग हटेंगे यहाँ से। तो दोस्तों, असल में कृषि कानून के लिए जो किसान 1 साल से आंदोलन कर रहे थे, उसके लिए 3 मुख्य टर्निंग पॉइंट थे इस आंदोलन के। दोस्तों, हम आज उसी पे चर्चा करेंगे। वो क्या थे दोस्तों? आपको याद है पिछले 2021 की 20 नवंबर तक सिर्फ पंजाब के किसान ही बॉर्डरों पर टिके थे। जगह जगह आंदोलन चल रहे थे किसान आंदोलन के विरोध में, किसान आंदोलन के लिए कि कृषि कानून हमें नहीं चाहिए, इसको वापस ले। उसके बाद 20 नवंबर को पीपली में एक महापंचायत होती है। महापंचायत के लिए लोग ना जुटे भारी संख्या में। हरियाणा सरकार उसके लिए लोगों को रोकती है ताकि वो पंचायत में ना जा सके। तो साथियों, जैसे ही लोगों को रोका जाता है वहाँ पर लाठीचार्ज हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा स्थिति तनावग्रस्त हो जाती है और इसी को देखते हुए सरकार पंचायत की इजाज़त दे देती है। तो दोस्तों, उस विद्रोह का या उस दमनकारी सरकार की नीति का प्रभाव ऐसा रहा कि हरियाणा का किसान भी अब इस आंदोलन में कूद पड़ा। और जैसे ही हरियाणा का किसान इस आंदोलन में कूदा, तो दोस्तों आप हरियाणा प्रदेश को जानते हैं, इस सूबे में किसान जो है ना वो गरमाई से काम करते हैं। पंजाब की नरमाई तो रही, अब यहाँ पर हरियाणा की गरमाई काम आई। उस दिन के बाद ये आंदोलन धीरे धीरे परवान चढ़ता गया। उसके बाद धीरे धीरे बॉर्डरों पे संख्या बढ़ने लगी। उसके बाद टिकैत जी का एक फैसला आया कि हम 26 जनवरी को परेड का हिस्सा बनेंगे या हिस्सा लेंगे आंदोलन के लिए, हम लाल किले तक कूच करेंगे। उसी के दौरान किसी भी तरीके से नीतियों से, सरकार की नीतियों से, या क्या कहें कि जिस तरीके से आंदोलन तोड़ने के लिए इस आंदोलन को हिंसक बनाया गया, ताकि किसी भी तरीके से किसानों पे ये लांछन लगा दिया जाए कि ये शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं है। 26 जनवरी को लाल किले के सामने बहुत ही हिंसक प्रदर्शन हुआ, बहुत सारी यातनाएं हुई, बहुत दिक्कतें हुई, वहाँ पर उपद्रव मचा, या किसी तरीके से मीडिया ने भी उसको आतंकवादियों का नाम ले दिया। उसमें एक चेहरा था दोस्तों, याद होगा आपको, नाम नहीं लेना चाहता मैं यहाँ पर उसका। तो वो चेहरा था जो आइडेंटिफाई हुआ बाद में, जो सत्ताधारी दल के सपोर्टर हैं। तो दोस्तों 26 जनवरी को इस घटना से आहत होकर के किसान अपने घरों में लौटने लगे कि आंदोलन ने अपना रंग रूप बदल दिया है, हिंसक हो चुका है, अब इसको छोड़ा जाए। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद बॉर्डर पर किसान नेता के रूप में एक बीजेपी नेता पहुंचे, जिन्होंने किसानों को खदेड़ने का काम किया। 28 जनवरी को क्या हुआ दोस्तों? देखिए, यही वो मुख्य दिन था जिस दिन इस आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट हुआ, जिसकी रूपरेखा आप लोगों ने देखी और जो ये आगे परवान चढ़ा। 28 जनवरी की रात को क्या होता है, राकेश टिकैत जी भावुक होकर उस दिन रोते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो मैं नहीं हटूंगा, चाहे मुझे आत्महत्या करनी पड़े, किसी किसान के घर से पानी आएगा तो ही पीऊंगा, नहीं तो मैं यहाँ का पानी भी नहीं पीऊंगा। दोस्तों, उसी आवाज ने इस आंदोलन में नई जान फूंक दी, या ये कहूं उस आंदोलन का अंदर एक ज्वालामुखी फट पड़ा, जिससे इस आंदोलन को बहुत तीव्र कर दिया, बहुत तेज कर दिया। जो भीड़, जो किसान वापस जा रहे थे और जो जाने के अगले 1 या 2 दिन में पलायन का विचार कर रहे थे, उन सबको वापस बुला लिया और डट गए उसी बॉर्डरों पे। ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना ठंड, ना बरसात, ना आंधी तूफान, कुछ नहीं देखा, और उस आंदोलन का हिस्सा बने और फिर से जा करके किसानों की आवाज बुलंद की। बॉर्डरों पे फिर से धरने प्रदर्शन शुरू हुए और पहले से ज्यादा संख्या में
हमेशा मीडिया में, गोदी मीडिया में आपने सुना होगा दोस्तों कि आंदोलन में दम नहीं रहा, आंदोलन टूट गया, किसानों की तो आवाज़ ही नहीं है, वहाँ किसान तो है ही नहीं, किसान तो अपने खेत में है, ऐसा सुना है आपने। लेकिन किसान वहाँ था दोस्तों, और उसका फैसला, उस राकेश टिकैत की आंसुओं का ये फैसला निकला कि आखिरकार प्रधानमंत्री को अपने घुटने टेकने पड़े, सरकार का अहम टूट गया और सरकार को अपना फैसला रिवील करना पड़ा, तीनों कृषि कानून को वापस लेने पड़े। दोस्तों ये अगर ये तीन मुख्य वजह ना होती या उस दिन राकेश टिकैत के आंसू ना निकलते, भावुक ना होते, तो शायद ये आंदोलन उसी दिन समाप्त हो जाता, 3 कृषि कानून देश में लागू हो जाते और शायद किसान कहीं ना कहीं जो कह रहा था काले कानून हैं, उनकी तोहमतें वो झेलता। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ताज़ा से ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को